वीडियो देखने के पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आरएसएस इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। अभी तक आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जान चुके हैं। इसके अलावा आपने अभी तक सभी सहायक क्रियाओं का प्रयोग भी सीख लिया है। अब हम अगले स्टेप के रूप में हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला टेंस, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं यहाँ पर फिर से शुरू कर रहा हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचान चुके हैं। आपको मालूम है कि अंग्रेजी वाले वाक्य में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें जो है थोड़ा सा दो प्रकार के वाक्य बनते हैं। पहले प्रकार का वाक्य ऐसा होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस लगाना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसके लिए आपको सहायक क्रियाएं मैंने बता दिया है। मैंने आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। ये तब लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट होगा या कोई नाम होगा या कोई सिंगुलर नाउन होगा, तो हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना पड़ेगा। और इसी प्रकार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तब लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट वी होगा, दे होगा या कोई प्लूरल होगा, तो लगाया जाएगा। कहने का मतलब जैसे दे है तो दे प्ले क्रिकेट होगा, वी प्ले क्रिकेट होगा, लेकिन ही प्लेज क्रिकेट होगा, सी प्लेज क्रिकेट होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना। तो आप जानते हैं यहाँ पर दिख रहा है आपको कि हिंदी वाले वाक्यों के अंत में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं उनमें क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, ती हूँ, ती हो इत्यादि अंत में आता है। ताते ती भर नहीं, ध्यान रखिएगा। ता के बाद में है या है, हूँ, जो भी जैसा सब्जेक्ट हो वैसा आता है। तो इसमें हम शुरू करते हैं। पहला वाक्य ये है, मैं क्लब जाता हूँ। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, आई, और जाने के लिए आपको मालूम है गो टू क्लब। ये हमारा अनुवाद हो गया। अब इसमें गो के बाद यदि आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है तो टू लगाना जरूरी होता है। चूंकि इसमें आई है इसलिए आई के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए ये आई लिखा हुआ है और आई के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार यू अगर आएगा तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और अगर ये वी, यू, दे कोई प्लूरल है तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर ही, सी, इट या कोई नाम या कोई सिंगुलर नाउन है तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ही होता इस जगह पर ही, तो यहाँ पर हो जाता ही गोज टू क्लब, ऐसा हो जाएगा। अब आगे हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब यह है वह मेरी सहायता करता है। सहायता करना मतलब हेल्प होता है। वह का मतलब हो गया ही, इसके बाद हो जाएगा हेल्प्स, एस लगाना पड़ेगा चूंकि ये ही है। और यहाँ पर आपको बताया जा चुका है कि ही, सी, इट या सिंगुलर होने पर वर्ब के साथ एस एस भी लगाना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ही के साथ हेल्प्स लगाएंगे, ही हेल्प्स, और यहाँ पर सिर्फ मी लिख देंगे तो हमारी बात पूरी हो जाएगी। इसको ऐसा हमें नहीं लिखना है कि ही डज माई हेल्प, ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ ये लिखेंगे कि ही हेल्प्स मी। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगला जो वाक्य है वो है तुम क्रिकेट खेलते हो। तो ये हो जाएगा यू प्ले क्रिकेट। यू के साथ हमको, जैसा कि यहाँ बताया गया है, यू के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो ये हो जाएगा यू प्ले क्रिकेट। और ये वाक्य हमारा बन गया। इसके बाद हम अगले वाक्य बनाते हैं। इसी प्रकार के वाक्य हैं जिन्हें हमें बनाना है। अब अगला जो वाक्य है वो है वह किताबें बेचता है।
तो यहाँ पर हो जाएगा ही, वह के लिए आएगा ही, और इसके बाद होगा सेल्स और बुक्स। सेल माने बेचना, तो ही चूंकि आया है इसलिए इसमें एस लगेगा। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर ही, सी, इट के साथ में वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है। इसके बाद आया हम गणित पढ़ते हैं, तो इसमें हो जाएगा वी रीड मैथमेटिक्स, ये हमारा हो गया। वी के साथ हमें वर्ग का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला है वाक्य, वो ये है कि तुम कविताएं लिखते हो, तो इसका हो जाएगा यू, लिखने के लिए होगा राइट पोएम्स। इसके बाद वह उत्तर लिखता है। अब यहाँ चूंकि यहाँ पर ही आ गया है इसलिए इसमें क्रिया के साथ एस एस भी लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ही राइट्स आंसर, और ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद है यह कुत्ता सभी को काटता है। यह कुत्ता मतलब हो जाएगा दिस डॉग। अब यहां पर जो डॉग शब्द है वो सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा सभी को, तो हो जाएगा बाइट्स, BITS बाइट्स, बाइट माने काटना। दिस डॉग बाइट्स ऑल, सभी काटता है। या हम लिख सकते हैं दिस डॉग बाइट्स एवरीबॉडी, ये भी लिख सकते हैं एवरीबॉडी, ये भी उसी प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद है वह चाय पीता है, तो ये हो जाएगा ही। यहां पर पीने के लिए तो ड्रिंक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चाय को हम पानी की तरह नहीं पीते हैं। ड्रिंक का मतलब ऐसा होता है कि हम जैसे कोई चीज पानी या दूध पीते हैं, तो चाय के साथ में हम लिखेंगे ही टेक्स टी, ही टेक्स टी लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद है फिर वे यहाँ रहते हैं, तो वे के लिए आएगा हमारे सामने, वे के लिए हम लिखेंगे दे। इसके बाद हो जाएगा लिव, और फिर हो जाएगा हियर, दे लिव हियर। इसी प्रकार होगा हम हॉकी खेलते हैं, तो हम के लिए आ जाएगा वी, और प्ले होगा, एस नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वी यू दे प्लूरल है, तो वी प्ले हॉकी। इसके बाद है तुम फिल्म देखते हो, तो इसके लिए हो जाएगा यू और सी फिल्म, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लोग सी की जगह वॉच लिखेंगे, यू वॉच फिल्म, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन जनरल शब्द भी ठीक हैं, और आई सी फिल्म्स ये भी सही है, गलत नहीं है। जनरल शब्दों का प्रयोग ज़्यादा ठीक होता है, वॉच या अन्य शब्द जो है वो ठीक तो है, लेकिन स्थिति को विशेष बना देते हैं, इसलिए वही ठीक रहेगा। वह शतरंज खेलती है, खेलती है मतलब वो लड़की है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सी। अब खेलती है मतलब हो जाएगा प्लेज, और इसके बाद होगा चेस, चेस माने शतरंज। अब अगला जो वाक्य है वो है वह अंग्रेजी बोलता है, तो मतलब ही होगा ही, फिर होगा स्पीक्स, एस लगेगा क्योंकि ये ऐसे मतलब ही है, यहाँ पर सिंगुलर है। इसके बाद हो जाएगा इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। इसके बाद अगला है वो हिंदी बोलती है, तो ये हो जाएगा सी स्पीक्स हिंदी। फिर है वे यहां आते हैं, तो ये हो जाएगा दे कम हियर। फिर अगला रवि निबंध लिखता है, तो ये हो जाएगा रवि राइट्स द एसे, निबंध लिखता है, रवि राइट्स द एसे। इस प्रकार से हमारे ये वाक्य पूरे हो गए और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कर लिया।
देखिए जो है हम ध्यान रहे एकदम से आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। आप अंग्रेजी बोलना भी एकदम से शुरू नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे जो आपको आपसे सेंटेंस बनने लगेंगे। खास तौर पर ट्रांसलेशन से ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये हमको हिंदी वाले वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने की क्षमता देता है। यही काम आप जल्दी जल्दी जब करने लगेंगे तो आप बोल भी सकते हैं। चूँकि वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है वाक्यों की, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे और सारी वैरायटी को पूरा करेंगे तो धीरे धीरे करके हमसे सभी बनने लगेगा। और धन्यवाद। और इसके बाद हम अगला टेंस शुरू करेंगे, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला वीडियो आप जरूर। If you like this video, please don't forget to like it, share it and subscribe it so that you may get notification later on.